कमलालयम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्वो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरिः नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपत्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गया धाम की हर हर महादेव। यह भारत है। विश्व का हृदय है। भगवान
श्री रामकृष्ण आदि रूपों में यहाँ अवतीर्ण होते हैं। सनातन धर्म में आस्थान्वित जो सद्गृहस्थ हैं उनको अद्भुत सौभाग्य सुलभ है कि वे भक्ति और तप के बल पर साक्षात जगदीश्वरी को पुत्री बनाने में समर्थ हो सकते हैं, साक्षात जगदीश्वर को जन्म देने में समर्थ हो सकते हैं। प्रबुद्ध योगा भ्रष्ट भी भारतवर्ष में अवतीर्ण होते हैं। यह कर्म भूमि है, ज्ञान भूमि है, भक्ति भूमि है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस सिद्धांत में जिनकी आस्था है वे ही वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड में अधिकृत माने गए हैं। हमको आपको कभी कभी स्वप्न होता है या शरीर बिस्तर पर लेटा होता है, लेकिन स्वप्नावस्था में व्यवहार संपादन के लिए एक पृथक से मनोमय शरीर हमको प्राप्त होता है। इस दृष्टांत के बल पर ही सिद्ध होता है कि देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। अनादिकाल से अब तक एक एक जीव ने अर्थात हमने आपने जितने शरीरों को शव बना दिया है, कदाचित उन शरीरों का एक कालावच्छेद हमको दर्शन सुलभ हो तो एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाएं। अनादि और अनंत में गणित की गम या गति नहीं होती है। इस प्रकार आस्था रखनी चाहिए कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। स्वप्नावस्था में आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर, जंगम प्राणियों के रूप में उद्भासित होता है। हम बहुभवन सामर्थ्य से संपन्न हो जाते हैं। त्यागात् शांतिरनंतरम। स्वप्नावस्था में यह चमत्कृति हमको क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का आभानात्मक वियोग स्वप्न में हो जाता है। इसलिए हम स्वप्नावस्था में उस त्याग के बल पर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश की रचना में समर्थ होते हैं। स्वयं को स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उद्भासित करने में समर्थ होते हैं। लेकिन स्वप्न में भी द्वंद्व और दुख की गति होती ही है। भगवत कृपा से हमको गाढ़ी नींद सुलभ होती है 5-6 घंटों के लिए नित्य। कोई कोई तो 8-8 घंटे सोते हैं। आज ही समाचार पत्र में आया था कि सोने में सबसे आगे होने के कारण एक महिला को प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। आज ही आया था समाचार पत्र। हमने संकेत किया कि गाढ़ी नींद कितनी महिमा क्यों है। द्वंद्व और दुख से विनिर्मुक्त अवस्था का नाम गाढ़ी नींद है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रपंच से उपरत जब हम होते हैं तब हमको द्वंद्व और दुख से रहित गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती है। गाढ़ी नींद में मृत्यु का भय हमको प्राप्त नहीं होता।
दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप में किसी भी ताप की प्राप्ति और व्याप्ति हमको नहीं होती, लेकिन द्वंद्व और दुख का बीज विद्यमान रहता है, जिसे अज्ञान कहते हैं। उस अज्ञान को तत्वज्ञान के बल पर बाधित करने, जला डालने की भावना से अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के अनुसार आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, पर ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, जीवन कहीं जीविका के लिए ना हो जाए। भौतिकवादियों के यहाँ जीविका होती है जीवन के लिए, जीवन होता है जीविका के लिए। अध्यात्मवादियों के यहाँ जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। तीर्थ का अर्थ होता है तारक, तारने में समर्थ का नाम ही तीर्थ है। पृथ्वी तीर्थ है, जल भी तीर्थ है, अग्नि भी तीर्थ है, वायु भी तीर्थ है, आकाश भी तीर्थ है। परम तीर्थ का नाम ही आत्मा अथवा परमात्मा है। गया धाम में पिंडोदक क्रिया का विशेष महत्व है। पिंड तो पार्थिव है ही, पृथ्वी है ही। उदक का अर्थ है जल। पृथ्वी और जल दोनों का संवेद स्वरूप यह तीर्थ स्थान है। भारत की सीमा में आजकल भी ज्वालामुखी जाएं तो अग्नि की प्रधानता से वह तीर्थ है। गुरुवायु जाएं दक्षिण में तो वायु की प्रधानता से वह तीर्थ है। चिदम्बरम जाएं तो आकाश की प्रधानता से वह तीर्थ है। कहीं पृथ्वी के रूप में तीर्थ ख्यापित है, कहीं जल के रूप में तीर्थ ख्यापित है, कहीं ज्योति या अग्नि के रूप में तीर्थ ख्यापित है, कहीं वायु के रूप में तीर्थ ख्यापित है, कहीं आकाश के रूप में तीर्थ ख्यापित है। परम तीर्थ स्वरूप तो आत्म तत्व स्वयं ही है। उसी की अभिव्यक्ति तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार तस्माद् वाय तस्मादात्मना आकाश संभूतः, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी के रूप में हुई है। हमने संकेत किया तारने वाली सामग्री का नाम तीर्थ है। राम और ओम ये जो दो मंत्र हैं, तारक ब्रह्म इनको कहा गया उपनिषदों में। ब्रह्म का अर्थ है शब्द ब्रह्म, तारक माने तारने वाला। अधिकृत व्यक्तियों के लिए ओम, अन्यथा सब के लिए राम। राम तारक ब्रह्म। काशी में जो प्राणी देह त्याग करते हैं, अगर वो जीवन मुक्त होकर देह त्याग नहीं करते तो उनको दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। काशी में देह त्याग करने के फलस्वरूप भगवती पार्वती उनके सिर को दक्षिण जांघ पर लिटा देती हैं, आंचल सेवा करती हैं। भगवान शिव उनके दाएं कान में तारक ब्रह्म राम या ओम का उपदेश देते हैं। वो तारक ब्रह्म के प्रभाव से भगवान नाम का अर्थ उनके हृदय में उल्लसित होता है और वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जीविका की उपेक्षा न कीजिए, पर ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, जीवन जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति या अभिव्यक्ति के लिए हो। बृहदारण्यक उपनिषद में एक तथ्य उद्भाषित किया गया है। भगवान शंकराचार्य का उस पर भाष्य है। गीता प्रेस से भाष्य हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित है। उसमें कहा गया कि भगवान तारक हैं, सबको तारने वाले भगवान हैं। भगवान का नाम ही तारक। तो बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया एक ब्रह्मा जी जिनकी अभिव्यक्ति श्रीमन नारायण से हुई है। यहाँ नारायण भगवान से संबद्ध तीर्थ है। भगवान नारायण की पादुका यहाँ सन्निहित है। भगवान नारायण से अभिव्यक्त हिरण्यगर्भ ब्रह्मा हुए, जिनको भागवत में सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक कहा गया है। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया। शत्रुपा ने योग बल से 84 लक्ष योनियों में स्त्री रूप में स्वयं को उद्भाषित किया।
मनु ने योग बल से स्वयं को 84 लाख योनियों में पुरुष रूप से उद्भासित किया। सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध है सज्जनों। सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू सिद्ध है। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? श्रीमद् भागवत के द्वितीय और तृतीय स्कंद में तो यहाँ तक आया है कि मरीचि, कश्यप इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से गरुड़ भी उत्पन्न हुए, शेषनाग भी उत्पन्न हुए, तरुलता गुल्म इत्यादि स्थावर प्राणी भी उत्पन्न हुए। महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से स्थावर जंगम प्राणियों की अभिव्यक्ति हुई। तो मानना चाहिए कि सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। अगर बृहदारण्यक उपनिषद शंकर भाष्य के अनुसार विचार करें तो जो आर्य भूमि के अतिरिक्त कोई भूमि है, पाश्चात्य जगत मान लीजिए, वहाँ उद्यान में, शांत वाटिका में, एकांत में भी जाकर कोई बैठ जाए तो शंकराचार्य महाराज अपने भाष्य में लिखते हैं कि वहाँ के वायुमंडल के कारण उसका हृदय, उसका विचार दूषित हुए बिना नहीं रहेगा। जहाँ तक होना हो सदैव आर्य भूमि की सीमा में ही स्वयं को सन्निहित रखना चाहिए, जीविका का प्रकल्प भी चलाना चाहिए। लेकिन हमने पहले ही कहा, आजकल विकास के नाम पर बहुत विकृति आ रही है। ऊर्जा के जो स्रोत हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये चारों के चारों विकास के नाम पर अत्यंत विकृत हो गए हैं, क्षुब्ध हो गए हैं। इतने क्षुब्ध हो गए हैं कि चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव भी हमारी बात को अपने शब्दों में कहने लगे हैं। क्या कहने लगे हैं? कि विकास के गर्भ से तो विनाश निकल रहा है। पर्यावरण को दूषित करके विकास की कल्पना की नहीं जा सकती। इसलिए सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको ध्यान में रखकर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। लगभग 10 दिन पहले हमने विचार किया, एक ही वाक्य में विकास को परिभाषित करें तो कैसे करें? भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। भोग और मोक्ष, अभ्युदय और निश्रेयस, भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। जिससे भोग सुलभ न हो, मोक्ष भी सुलभ न हो, वह विकास के नाम पर बवाल है। ऐसी स्थिति में कितने चिड़िया उड़े, आकाश चारा है धरती के पास, पक्षी न भूमंडल में ऊंचाई तक उड़ान भर ले, लेकिन जब उसे भूख का अनुभव होता है, प्यास का अनुभव होता है, थकान का अनुभव होता है, तो धरती पर आने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार विकास को आधुनिक विधा से कितना भी परिभाषित करें, क्रियान्वित करें, अंत में निष्कर्ष यह निकलेगा कि विकास उसी को कहते हैं जिससे सृष्टि की संरचना के प्रयोजन की सिद्धि हो, मानव जीवन की सार्थकता हो। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के वेदस्तुति नामक अध्याय के दूसरे श्लोक में सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का वर्णन किया गया है। बुद्धि मनः प्राणान जनानाम सृजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। भगवान ने महासर्ग के प्रारंभ में जो जीव अकृतार्थ होकर महाप्रलय में भगवान से एकीभूत हुए थे, उनको भोग और मोक्ष का अवसर प्रदान करने की भावना से देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। जीवन का लक्ष्य क्या है? मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि। धर्म भी प्राप्त हो, अर्थ भी प्राप्त हो, काम भी प्राप्त हो, मोक्ष भी प्राप्त हो। काम को भी मैं परिभाषित करना उचित समझता हूँ। लोटा में पानी रखा हुआ है, पानी का नाम है अर्थ।
जब हम पानी पीते हैं तब प्यास की निवृत्ति होती है, देहेंद्रीय प्राणांतकरण में पुष्टि का संचार होता है, अंत में तृप्ति की समुपलब्धि होती है। इसी का नाम है काम। पुष्टि और तृप्ति की अभिव्यक्ति अनुभूति का नाम ही होता है दार्शनिक धरातल पर काम। तो हमने संकेत किया धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तर्षभ। भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि धर्म के अवरुद्ध और अनुकूल अर्थोपार्जन करें, विषयोपभोग करें, तभी हम अपने लिए और अन्यों के लिए सुखी हो सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। ऐसा जीवन व्यतीत न करें कि हमारा जीवन अपने लिए भार बन जाए, अन्यों के लिए भार बन जाए। समग्र वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन करने पर एक वाक्य में हम उसके सारांश को उद्भाषित करना उचित समझते हैं। सावधान, मूलतः निरुपाधिक धरातल पर हमारा मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद ही सिद्ध होता है। विद्योपाधिक होकर हम ईश्वर सिद्ध होते हैं, अविद्योपाधिक सिद्ध होकर हम जीव सिद्ध होते हैं। मलिन सत्गुण के योग से हम जीव हो जाते हैं, विशुद्ध सत्गुण के योग से हम ईश्वर जगदीश्वर हो जाते हैं, तमः प्रधाना प्रकृति के योग से जगत बन जाते हैं। एक ही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में उल्लसित हैं। तीनों का मौलिक स्वरूप परमात्मा तत्व ही सिद्ध होता है। तुलसीदास जी ने मगध गयादिक तीर्थ जैसे मगध क्षेत्र में भी लोगों को अत्यंत दिव्य जीवन प्रदान करने के लिए गया इत्यादि तीर्थों की संभावना है और उद्भावना भी है। इसलिए तीर्थ यात्रा अवश्य करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा, तीर्थ के भी स्वरूप हैं। स्वरूप चिंतन तीर्थ है, स्वाध्याय का नाम है तीर्थ, और गया इत्यादि धाम में निवास यहाँ की यात्रा का नाम है तीर्थ। तीनों तीर्थों से उल्लसित हमारा जीवन हो तो तीर्थमय हम हो जाएं। उपनिषदों के अनुसार तीर्थ का अर्थ क्या होता है? स्वरूप तीर्थ है, भगवान तीर्थ हैं, उनका चिंतन करने सबसे बढ़िया तीर्थ है। उसके बाद वेदादि शास्त्रों का अपने अधिकार की सीमा में अनुशीलन करना तीर्थ है। वेदादि शास्त्र भी तारक हैं। उसके बाद ये तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्म वृंद। तीर्थों में जाने से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत महात्मा का दर्शन होता है। उनके पास बैठने से सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग के द्वारा क्या होता है? उत्कृष्ट विचार जीवन में अभिव्यक्त होता है। उत्कृष्ट विचार होने पर आचरण भी विशुद्ध होता है। आचार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, जीवन भगवान के प्रति समर्पित हो। एक संकेत करना चाहते हैं। प्रायः लोग समझते हैं कि वैराग्य घाटे की चीज़ है। आप गृहस्थाश्रम में रहिए लेकिन आसक्ति उचित नहीं है। वैराग्य घाटे की चीज़ नहीं है, लाभ की चीज़ है। विवेक का फल होता है वैराग्य। जो जिससे विरक्त होता है वो उसका अधिपति हो जाता है, और जो जिसमें अनुरक्त होता, आसक्त होता, वो उसका अधीन हो जाता है। भगवान शंकराचार्य जी ने छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के भाष्य में अपने शब्दों में इन तथ्यों को उद्भाषित किया। वैराग्य कोई घाटे की चीज़ है क्या? जिससे हम विरक्त होते हैं उसके अधिपति हो जाते, नियामक। जिसमें अनुरक्त होते हैं, समासक्त होते हैं, उसके हम अधीन हो जाते हैं। आज देवराज इंद्र के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? बृहदारण्यक के अनुसार मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, सतकुल में, मांत्रिक याग में, अश्वमेध याग में अधिकृत होकर जन्म हुआ जिनका, उन्होंने निर्विघ्नता पूर्वक शास्त्रोचित विधा से 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। उसके फलस्वरूप आज वो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आज ब्रह्मा जी के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, सतकुल में जिनका जन्म हुआ था,
आंग्रा उपासना के बल पर हिरण्यगर्भ की आत्मरूपता का, आत्मा की हिरण्यगर्भता का जिन्होंने चिंतन किया था, उस चिंतन की परिपुष्टि के फलस्वरूप आज वो ब्रह्मा जी के पद पर प्राप्त हैं। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई दिव्यता है, चमत्कृति है, समझना चाहिए कि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड की देन है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी अगर वेदादि शास्त्र सम्मत विधा को हटा लें, वेदादि शास्त्र सम्मत विधा का अपनोदन कर दें, भूमंडल, नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही बचेगा। विश्व में चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई चमत्कृति है, समझना चाहिए वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का प्रभाव है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार व्यक्ति कर्मोपासना के अनुसार मनुष्य गंधर्व हो सकता है, देव गंधर्व हो सकता है, पितर हो सकता है, ब्रह्मा हो सकता है। अगर तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप होकर ही शेष रह सकता है। तो हमने संकेत किया मानव जीवन जहाँ भोगायतन है वहाँ कर्मायतन भी है, ज्ञानायतन भी है। अंत में श्रीमद्भागवत 11वें स्कंद के अनुसार सृष्टि जो बनी है 3 रत्न प्राप्त करने के लिए। रत्न कौन कौन है? भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध। 1 अरब वर्ष बाद सही जब हम भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध को प्राप्त करने में समर्थ होंगे तभी जीवन सार्थक सिद्ध होगा। इसका अर्थ भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध यही सृष्टि की रचना का प्रयोजन है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में बताया गया अभिमत भोजन जब किसी को प्राप्त हो जाता है उसके सेवन से भूख की निवृत्ति होती है, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में बल का संचार होता है, अंत में तृप्ति का संचार होता है। जैसे भोजन के 3 फल हैं, अभीष्ट भोजन मिल जाने पर भूख की निवृत्ति, पुष्टि और तृप्ति 3 फलों की एक साथ युगपत प्राप्ति हुए बिना नहीं रहती। इसी प्रकार से अगर हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो 3 रत्नों की प्राप्ति होती है, भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध। अगर मानव जीवन प्राप्त करके भी भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध हम नहीं प्राप्त कर सके तो मानव जीवन निरर्थक गया। अरब रुपये अपनी जगह, उससे जीवन की कोई सार्थकता नहीं होती। जीवन को सार्थक करने के लिए भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध होना ही चाहिए। तीर्थ यात्रा के द्वारा महायज्ञ ब्रह्मीयम कृते तनु, मनु महाराज ने लिखा यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में उस दिव्यता का संचार होता है कि व्यक्ति भगवत तत्व के अधिगम में समर्थ होता है। जैसे जंग आदि कालुष दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को गुरुत्व युक्त चुंबक का सानिध्य सुलभ होता है तो लोहा सर्वतोभावेन सम्मुख सानुकूल चुंबक की ओर समाकृष्ट होता है। वैसे ही चित्त की शुद्धि, निर्मलता, तीर्थ यात्रा का फल क्या है? आत्मा, परमात्मा, महात्मा की ओर ही चित्त आकृष्ट हो, गुरु ग्रंथ और गोविंद की ओर चित्त आकृष्ट हो, आत्मा, परमात्मा, महात्मा की ओर चित्त आकृष्ट हो। समझना चाहिए चित्त शुद्ध हो गया। फिर मैं उदाहरण देता हूँ, जंग आदि कालुष दोषों से निर्मुक्त लोहा को कदाचित गुरुत्व युक्त चुंबक का सम्मुख और सानुकूल संयोग प्राप्त हो तो लोहा सर्वतोभावेन चुंबक की ओर समाकृष्ट होता है। ऐसे ही जिनका जीवन शुद्ध होता है उनका जीवन धन जगदीश्वर की ओर, गोविंद की ओर समाकृष्ट होता है, ग्रंथ की ओर समाकृष्ट होता है, गुरुओं की ओर समाकृष्ट होता है। तो गया मगध में है लेकिन इसकी महिमा बहुत है। गया में पिंडोदक क्रिया
मैंने पहले कहा पार्थिव और वारुण तीर्थ है यहाँ पिंडोदक का महत्व है, और ज्वालामुखी अग्नि प्रधान तेजस तीर्थ है। गुरुवायूर आदि दक्षिण में हैं, वो वायव्य तीर्थ हैं। चिदम्बरम आदि जो है आकाश से संबद्ध तीर्थ हैं। ये भारत की सीमा में आज भी प्रतिष्ठित है। पृथ्वी प्रधान तीर्थ यह है, जल प्रधान तीर्थ यहाँ है फल्गु नदी। यहाँ पिंडोदक का अर्थ होता है पृथ्वी और जल। भगवान से प्राप्त सामग्री को भगवान के प्रति समर्पित करें तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या हुआ, एक पिता एक बच्चे को एक फल हाथ में दे दे, बच्चा तोतली वाणी में लड़खड़ाते हुए से वो फल पिता को दे दे, पिता प्रसन्न हो जाता है। भगवान के द्वारा दी गई सामग्री भगवान के प्रति समर्पित करें, अपने देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का उपयोग भगवान के प्रति ही करें तो घाटे की चीज़ नहीं। फिर मैं कहता हूँ विवेक का फल है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ होता है अनासक्ति, जिससे हम अनासक्त होते हैं उसके हम अधिपति हो जाते हैं। आर्किमेडीज की बात आजकल मैं कहता हूँ 5-6 महीने से। आर्किमेडीज वैज्ञानिक ने कहा था मुझे पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी उठा लो। आर्किमेडीज ने कहा था, लेकिन उनको मिला या नहीं मिला होता उठा लिए होते पृथ्वी को। पूरी सृष्टि के केंद्र का वर्णन है श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में भू सूक्तम में पृथ्वी के केंद्र का वर्णन है। पूरी सृष्टि के केंद्र का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में है। अक्षर संज्ञक परमात्मा से शब्द ब्रह्म की अभिव्यक्ति हुई। परब्रह्म और प्रणव, परमात्मा और ओंकार, आत्मा और ओंकार यही सृष्टि का केंद्र है। परब्रह्म और शब्द ब्रह्म का विलासी यह जगत है। तो हमने संकेत किया इस मार्ग पर चलने पर जीवन में दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है। दिव्यता ऐसी होती है कि स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित करने की क्षमता होती है। तो अंत में विकास की परिभाषा हमने क्या दी, लगभग 10 दिन पहले हमने एक वाक्य में विकास को परिभाषित किया था गुरु गोविंद ग्रंथ के प्रभाव से कि भोग और मोक्ष की सिद्धि के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। सृष्टि की संरचना और मानव जीवन की सार्थकता को लक्ष्य में रखकर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। अब आप लोग क्या करें। तो मैंने कहा था कि एक वाक्य में पूरे वैदिक वाङ्मय का सारांश क्या होगा। निरुपाधिक धरातल पर सच्चिदानंद स्वरूप ही हमारा मौलिक स्वरूप है। सोपाधिक धरातल पर हम जगदीश्वर होते हुए जीव हैं। विद्योपाधिक होने पर जगदीश्वर, अविद्योपाधिक होने पर जीव हैं। और तम प्रधान प्रकृति के योग से हम जगत हैं। जीव को लेकर हम कहें तो हम जीव होते हुए प्राणी हैं, प्राणी होते हुए स्थावर या जंगम हैं, जंगम होते हुए फिर क्या है मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हैं, सनातनी वैदिक आर्य हिंदी होते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष हैं। समष्टि और व्यष्टि दोनों को मिलाकर अगर अहमिति की अभिव्यक्ति हो और उस अहमिति के अनुसार व्यवहार हो तो सोने में सुगंध। जैसे ये ताम्र धातु से विनिर्मित पात्र है, ताम्र धातु अगर ताम्र धातु के रूप में रहे तो उसकी विशेष उपयोगिता न हो, और ताम्र पात्र से अगर सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ताम्र धातु को पूर्ण से काढ़ लें तो इस पात्र की सत्ता और उपयोगिता न रहे। इसी प्रकार समष्टि और व्यष्टि को मिलाकर चलें। फिर से सुनिए, निरुपाधिक धरातल पर सच्चिदानंद ही हमारा मौलिक स्वरूप सिद्ध है। विद्योपाधिक होकर हम जगदीश्वर हैं, अविद्योपाधिक होकर जीव हैं, और जीव होते हुए प्राणी हैं, प्राणी होते हुए जंगम हैं, जंगम होते हुए मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए
सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हैं। सनातनी वैदिक आर्य हिंदू होते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष हैं। इस प्रकार अगर अहमिति हो तो व्यक्ति अपने लिए सबके लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकता है। अब आप करें क्या? संयुक्त परिवार टूट जाने पर भी एक परिवार में औसतन 5 व्यक्ति होते हैं। अगर एक परिवार से औसतन एवरेज 1 रुपया रोज निकले, 1 घंटा रोज निकले, मठ मंदिर को केंद्र बनाकर उस रुपये का समय का उपयोग उसी क्षेत्र को सुरक्षित स्वावलंबी बनाने में किया जाए, हर प्रकार से समुन्नत करने में किया जाए, कितना बढ़िया होगा। एक बात सुन लीजिए, जिसको आज पाकिस्तान कहते हैं, उसको छोड़कर भागने वाले की आंखों के सामने गाजर मूली की तरह उनके रिश्तेदार नातेदार काट दिए गए, तो किसी तरह बच के भारत आ गए। स्वतंत्र भारत में कश्मीर को छोड़कर भागना पड़ा तो केसर के बागान भी छोड़ के भागना पड़ा। इसका मतलब क्या है? कितना भी धन बटोर लें, लेकिन अगर समाज के उपयोग का वो धन नहीं है तो किसी काम का नहीं। इसीलिए एक डाकू का नाम लेकर जो यात्रा करता है उसकी यात्रा सफल होती है। कहाँ लिखा है? महाभारत। वेदव्यास जी ने का एक डाकू, कायव्य नामक एक डाकू था, उसका नाम लेकर जो यात्रा करता है, यात्रा में हर प्रकार से सुविधा प्राप्त होती है, किसी प्रकार विघ्न बाधा के चपेट में वह नहीं पड़ता। उस डाकू का क्या काम था? कामधेनु की धारा में बहने वाले, ध्यानपूर्वक सुने, आप भी ध्यानपूर्वक सुने। उसने 10-20 व्यक्तियों के गिरोह बनाए। उनसे कहा जो 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करने वाले हैं उनको जाके समझाओ, अपने धन का उचित उपयोग कीजिए, जहाँ जहाँ पर धन का उपयोग करना हो अवश्य कीजिए। समझाने पर भी न माने, बहु बेटियों के शील की रक्षा करते हुए उनको भी दाने दाने के लिए मुहताज न बनाते हुए अतिरिक्त धन कर्षित कर लो। लूटे हुए धन का स्वयं उपयोग न करके जो लोग दुर्व्यसन मुक्त होकर परिश्रम करने पर भी पेट और परिवार नहीं पाल पाते, उनमें बांट दो। कायव्य ने इस प्रकार का अभियान चलाया। मरने के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। श्रीमद् भागवत के अनुसार, महाभारत के अनुसार, यावत भ्रियत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। कबीरदास जी के अनुसार, स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। यह है यावत भ्रियत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। उस तेन है, चोर है, दूसरे के हक का अपहरण करने वाला है, उसको दंड क्या मिलना चाहिए? धर्मराज के अवतार विदुर जी ने कहा है महाभारत में, 2 प्रकार के जो व्यक्ति हैं, दंडाधिकारी का कर्तव्य है गुरुत्व युक्त पत्थर दृढ़तापूर्वक उसके गले में बांध करके जलाशय में डुबो दें। वो 2 प्रकार के व्यक्ति कौन हैं? धनवंत मदातारम दरिद्रम सा तपस्विनम। धनी हो करके भी अपने धन का उचित उपयोग नहीं करते और परिश्रम करने योग्य स्वास्थ्य होने पर भी, धन की वासना होने पर भी हाथ पर हाथ लेके रहते हैं, श्रम नहीं करते। उन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को दंडाधिकारी गले में वजनदार पत्थर मजबूती से बांधकर जलाशय में डुबो दे। इसका मतलब क्या है? हमारा जीवन कम से कम एक व्यक्ति 10 व्यक्ति को सुबुद्ध और स्वावलंबी बनाने का अभियान चलावे। एक व्यक्ति कम से कम 10 व्यक्ति को सुबुद्ध और स्वावलंबी बनाने का अभियान चलाए। 1 और 1 नीचे ऊपर लिख के जोड़ देंगे तो 2 होगा, ऐसे कर देंगे तो 11 होगा। 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, ऐसे कर देंगे तो 11 हो जाएगा। इसका मतलब 9 अधिक हुआ या नहीं? हमने संकेत किया कम समय का अधिक उपयोग
कम समय का अधिक उपयोग क्षमता है या नहीं। स्वप्नावस्था में जागृत का अगर आधा मिनट भी मिल जाए, स्वप्नावस्था में 2 कल्प के बराबर बन जाता है। जागृत अवस्था का इतना सा स्थान नाड़ी का, स्वप्नावस्था में उसमें आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी सब दृष्टिगोचर हो जाते हैं। हमारे यहाँ वह दृष्टिकोण दिया गया है, अल्प समय को दीर्घ समय कैसे बना दें और दीर्घ समय को अल्प समय कैसे बना दें, अल्प स्थान को दीर्घ स्थान कैसे बना दें। तो आज के प्रवचन का सार हुआ, पितृपक्ष में हम यहाँ आते रहे हैं, इस बार भी आए हैं। आप लोग इस बार पिछले सोने वालों से कम इस बार प्रयास सब जगे हुए हैं। 1-2 को गाढ़ी नींद आ जाने की बात दूसरी है, नहीं तो अधिकतर लोग सोते रहते थे। अभी कारसम आ रहे थे तो सोचा आगे से हम इस समय पर आएंगे ही नहीं, श्रोता को सुनने में क्यों विघ्न डालें, तीर्थयात्री होते। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, अर्चाया में भरेति पूजाम या श्रद्धय हते न तद भक्ते सुचान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृता। प्राइमरी कक्षा के, प्राथमिक कक्षा के भक्त का लक्षण है भागवत में। अर्चा विग्रह, भगवान की मूर्ति में श्रद्धा है। अर्चाया में भरे पूजाम या श्रद्धय हते न तद भक्तेषु, भक्तों में नहीं, अन्यों में भी नहीं हो, प्राकृत भक्त, प्राइमरी कोटि के भक्त। एक बार दिल्ली में कालका में हमने कार्यक्रम किया, 5000 व्यक्ति नित्य ही काली जी का दर्शन करने आ जाते हैं। सोचा कि 500 तो कम से कम श्रोता मिलेंगे, 50 भी नहीं। उनकी दृष्टि होती है मूर्ति का दर्शन कर लिया, हमारा काम पूरा हो गया। वो भी भक्त हैं, लेकिन अर्चाया में भरे पूजाम या श्रद्धय हते न तद भक्तेषु चान्येषु, वो प्राइमरी कक्षा के भक्त हैं। ईश्वरे तदधीनेषु वालिशेषु विशस्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोत से मध्यम। योग दर्शन को मिलाकर बोल रहे हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के भक्तों के प्रति मैत्री, भगवान की ओर चलने वालों के प्रति कृपा, दुष्टों के प्रति उपेक्षा, ये मध्यम कोटि के भक्त का लक्षण है। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा का जो अक्लिष्ट उपयोग करता है, जीवन में सुखी रहता है। योग दर्शन के अनुसार प्रेम का पात्र ईश्वर, मैत्री का प्राप्त ईश्वर के भक्त, कृपा का पात्र जो साधनहीन है लेकिन भगवान की ओर चलना चाहता है, सन्मार्ग की ओर चलना चाहता है, उस पर कृपा, दुष्टों की उपेक्षा। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा का अक्लिष्ट उपयोग करने वाला क्या जीवन में कृतार्थ होता है। और अंत में सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। भगवान में सबको, सब में भगवान को देखने वाला, सर्व रूपों में भगवान ही अभिव्यक्त हैं। सिया राम में सब जग जानी वासुदेव सर्वमिति। यह जिनके पास दृष्टि है बहुत बढ़िया। उपनिषदों में आया, अगर कोई लाठी टेकता हुआ वृद्ध जा रहा है, उपहास मत करो, समझो कि प्रभु आप ही इस लाठी टेकते हुए वृद्ध के रूप में जा रहे हैं। उसमें भी अंत में निराला जी ने एक कविता लिखी थी। निराला जी, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। प्रभु मैं आपको ढूंढने चला, आप भी मुझे ढूंढने चले, अंतर क्या हुआ, मिलन क्यों नहीं हुआ। मैं ढूंढता तुझे था जब दीन के वतन में, किसी गरीब दरिद्र के, देयम दीन जनाय च वित्तम, शंकराचार्य ने लिखा, देयम दीन जनाय च वित्तम, किसी दीन का, दरिद्र का, असहाय का आंसू पोंछता हुआ मेरा भक्त मिलेगा। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। इसका अर्थ है असहाय जो हैं उनको सहाय, उनके लिए सहायक बने। इस हाथ से देंगे, इस हाथ से लेंगे। क्या जो किसी के आंसू पोंछने के काम नहीं आता, उसका भी कोई आंसू नहीं पोंछता। अंत में एक हमारे गुरु भाई न्याय आदि का अध्ययन किया था, वो बीमार पड़े 22 दिनों तक, काशी की बात। बाद में हमसे कहा कि किसी ने एक घूंट पानी नहीं पूछा,
तो मैंने कहा कि आपने किसी को पानी पिलाया है क्या? नहीं। हमने कहा हो गया। आप पानी दूसरे को पिलाओगे तो आपको पानी पीने के लिए मिलेगा क्या? दूसरे के आंसू पोंछने वाले के आंसू आते ही नहीं, अगर आते हैं पोंछने वाले मिल जाते हैं। इसलिए अपना जीवन किसके लिए? कम से कम एक हिंदू परिवार से औसतन 1 रुपया 1 घंटा रोज समाज के लिए निकले। अगर कोई इतना गरीब है, 9 परिवार मान लीजिए कि 1 रुपया भी रोज नहीं निकाल सकता, आजकल ऐसा नहीं है, फिर भी 10वां व्यक्ति खड़ा हो जाए, 9 परिवार की ओर से 9 रुपये रोज, अपनी ओर से 1 रुपया, तो अभी तो महीने में 300 ही खर्च होंगे। अगर एक हिंदू परिवार से 1 रुपया रोज निकले, 1 घंटा रोज निकले, उस रुपये का, उस समय का उपयोग सेवा की भावना से हो। जहाँ पानी की कमी है वहाँ पानी की पूर्ति कीजिए, इष्टा पूर्ति। सुनिए, जहाँ छाएदार वृक्ष नहीं है वहाँ छायादार वृक्ष लगाइए। गर्मी में प्याऊ तो बना ही सकते हैं। इष्टापूर्त बने, समाज में जहाँ जहाँ पूर्ति की ज़रूरत है वहाँ पूर्ति का साधन बनाइए और यज्ञ इत्यादि के द्वारा अपने परलोक बनाने का प्रयास कीजिए। तो आज के प्रवचन का सार निकला, एक हिंदू परिवार से अगर 1 रुपया रोज, 1 घंटा रोज निकले तो होगा क्या? अपने क्षेत्र की समस्या जो है सूची बनाइए मिल करके। समस्या कितनी होगी जी? 62 साल मैंने 62 वर्ष पहले मैंने 10वीं कक्षा में समाजशास्त्र की दृष्टि से एक वाक्य बनाया था। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, यही तो किसी क्षेत्र की समस्या हो सकती है। समाजशास्त्र के अनुसार भोजन, वस्त्र, आवास, भोजन में कृषि विज्ञान भी, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय। सरकार की ओर मत देखिए ज़्यादा, ये सरकारी तंत्र जितना होता है ना सड़क जाने वाला, कि जनता को आलसी बना करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रलोभन दे करके ठगने वाला होता है। अपने क्षेत्र की 80% समस्या का समाधान मिलजुल कर करने का प्रयास कीजिए। 16% समस्या का समाधान प्रांतीय शासन तंत्र पर निर्भर करता है, रेल इत्यादि। 4% समस्या का समाधान केंद्रीय शासन तंत्र पर निर्भर करता है। अपने क्षेत्र की 80% समस्या का समाधान अगर भावयंत परस्परम बोधयंत परस्परम मिलजुल कर करने का प्रयास करेंगे, आपके जीवन में जंग नहीं आएगा। नहीं तो ऐसे ऐसे नेता होंगे, कुछ हैं भी, नाम नहीं लूँगा, माताओं बहनों, इन पुरुषों ने आपके साथ अन्याय किया, चूल्हे के पास भेज दिया। एक बार हमको MLA MP बना के देखो तो सही, आपको भोजन बिल्कुल नहीं बनाना पड़ेगा, शासन तंत्र की ओर से भोजन बनाने वाला आएगा। ऐसे वोट मांगते हैं, बाद में अंगूठा दिखा देते हैं। क्या बड़ी विचित्र बात है। पहले हाथ जोड़ते हैं, जब नेता बन के आते हैं तो इच्छा होती है लो हमारी पहुँच हुए। इस समाज के सेवक कहाँ रह जाते हैं। इसलिए हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? नेता तो आलसी बनाते हैं और अपने से घटिया स्तर का जब तक समाज को न बना दें तब तक उनको वोट नहीं मिल सकता। उत्तर प्रदेश है ये क्या? ये बिहार है। बिहार और उत्तर प्रदेश की बात है। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं, नहीं कह रहा, जो हुए हैं तो हैं, समाज का स्तर गिरा दे। एक बिहार में दरभंगा नरेश हुआ करते थे, 400 वर्षों तक ब्राह्मणों ने राज्य किया। उनके राज्यकाल में 25 किलोमीटर की सीमा में कम से कम एक महामहोपाध्याय होते थे। विद्या का स्तर उच्च होना चाहिए। विद्या का स्तर एक में संकेत करूं, कोई प्रांत बदनाम कर दिया जाता है जबकि बदनाम होने योग्य नहीं होता। जैसे बिहार है ना, इसलिए मैं क्यों पूछ रहा हूँ, आज यहाँ तो कल वहाँ, किस प्रांत में कहाँ ध्यान नहीं रहता। बिहार है,
मैं दिल्ली गया, कहाँ किस प्रांत का होगा ये? किसी ने कहा बिहार का। बुद्धू जरूर होगा, बताओ। अब 5-4 दिन में स्थिति ये हुई कि कोई भी अध्यापक नहीं आते थे, वो पढ़ा लेगा। तो मैं एक प्रकार से अध्यापक भी था, विद्यार्थी भी था। किसी प्रांत को बदनाम कर दिया जाता है कि बिहार का होगा, यूपी का होगा, घटिया जरूर होगा। किसी भी प्रांत को बदनाम कर देना उचित नहीं ना। इसलिए ऐसे अपनी बुलंदी रखनी चाहिए जहाँ जाएं। बिहार की मेधा शक्ति और श्रम शक्ति किस जगह बुलंद किए हुए नहीं है। आज अगर पंजाब से बिहार की मेधा शक्ति श्रम शक्ति खींच ली जाए, आज अगर पूरे भारत से IPS IAS मेधा शक्ति बिहार की और श्रम शक्ति खींच ली जाए, भारत की क्या स्थिति होगी? फिर भी लोग कहते बिहारी होगा। ये कहावत लोगों ने चला दी। किसी प्रांत के ऊपर लांछन लगाना ही कि यार साहस किसी को ना हो, डंडे के बल पर नहीं। इतनी अपनी उपयोगिता दिखाइए कि वो व्यक्ति झुक जाए। अपनी उपयोगिता ऐसी दिखानी चाहिए, नहीं तो क्या करते हैं, बिहार का होगा, ये होगा ही, उड़ीसा का होगा, ऐसा होगा ही। ये नहीं, अपने प्रांत को बुलंद रखना चाहिए हर क्षेत्र में। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प में सबसे आगे रहने का प्रयास करना चाहिए। आज के प्रवचन का सारांश, केवल अपने लिए मत जिए, समाज के लिए जीवन यापन कीजिए। अपना भी ध्यान रखिए, समाज आपका ध्यान रखेगा। और अंत में सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। कि माताएं भी बचपन में अपने बच्चियों को क्या कुछ लाठी चलाने का प्रशिक्षण दें। झांसी की रानी ब्राह्मण घर की थी या नहीं? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जौहर दिखाया या नहीं? ध्यान गया आपको? सैन्य प्रशिक्षण होना चाहिए अपनी ओर से। सब लाठी चलाना ये सब पुरुष है तो ये तो हमने संकेत किया। सुरक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यायाम का बल हो, सैन्य प्रशिक्षण हो, तब राष्ट्र की रक्षा होगी। श्री राम जय राम, जय जय राम।